यार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जब से आपका रेलवे का वैकेंसी शुरू हुआ है आना, तब से आपका छात्रों के जुबान पे बस एक ही सवाल है कि फाइनली हमारा एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगी। क्या टीसीएस कंडक्ट कराएगी या फिर किसी अदर एजेंसी को यहाँ पे हमारा एग्जाम कंडक्ट करने का कार्यभार दिया जाएगा। तो फाइनली आज की इस वीडियो में ये देखेंगे कि आपका रेलवे की तरफ से एक नया यहाँ पे प्री बीडिंग का जो सिलसिला था वो खत्म हो गया है, और प्री बीडिंग के बाद यहाँ पे किसको सेलेक्ट किया गया है आपके एग्जाम के लिए, कौन सा एजेंसी आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी, किसे आपका एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का पदभार मिलने वाला है, वो आज की इस वीडियो में क्लियर कट होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। अगर आप रेलवे की किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। इस बुक में आपका रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए सभी का आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलेगा, सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा, टाइप वाइज ऑब्जेक्टिव वाइज 10,000 से ज्यादा आपको क्वेश्चन जो है इसमें देखने को मिलेंगे मैथमेटिक्स बुक के अंदर। सेम इसी प्रकार से रीजनिंग में भी आपका सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर जिसमें 8700 से ज्यादा आपको डिटेल के साथ, डिटेल सॉल्यूशन के साथ जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। इससे पहले जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप बेसिकली रेलवे टेक्नीशियन भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से बुक रिलीज किया गया जिसमें आपका बेसिक इंजीनियरिंग और साइंस के थ्योरी पोर्शन को आप कंप्लीट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप पढ़े हुए जो थ्योरी पोर्शन है उसका एमसीक्यू भी अवेलेबल है जो इस बुक के माध्यम से आप कवर कर सकते हो। और सेम आपका टेक्नीशियन भर्ती का प्रिपरेशन के लिए आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से एक और बुक आती है, आपका आरआरबी रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल सीबीटी ऑनलाइन परीक्षा प्रैक्टिस वर्क बुक के रिगार्डिंग। तो इस प्रैक्टिस वर्क बुक से आप एनालिसिस कर सकते हो कि आपने अभी तक कितनी तैयारी की है, कौन कौन सा आपका पोर्शन स्ट्रांग है, कौन कौन सा पोर्शन वीक है। इस बुक के माध्यम से आप पूरा एनालिसिस कर सकते हो। इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो देखिए साथियों, यहाँ पे रेलवे की तरफ से अभी अभी आपका जो प्री बीडिंग का पूरा ई टेंडर के रिगार्डिंग डिटेल है वो जारी किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 4 जुलाई 2024 के डेट में ई टेंडर नंबर आरआरबी सीडी ईसीए और आपका आरएफपी 24-25 सेशन के रिगार्डिंग, मतलब रेलवे में इस वर्ष जितना भी एग्जाम होगा, चाहे आपका एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, जेई, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, ठीक है, एनटीपीसी के अंतर्गत रेलवे में जितना भी एग्जाम होगा वो सारा एग्जाम के रिगार्डिंग यहाँ पे ई टेंडर जारी किया गया था। और ये अपडेट आपका आ रहा है रेलवे बोर्ड चंडीगढ़ की तरफ से, जिसमें आपका यहां पे कुछ अडेंडमेंट और कोरिजेंडम के रिगार्डिंग यहां पे जो नोटिस है वो जारी किया गया है। हालांकि इस नोटिस के माध्यम से आपको काफी हद तक ये पता चल जाएगा कि आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी वो एजेंसी कौन है, या फिर टीसीएस है या फिर किसी और एजेंसी को इस कार्य के लिए रेलवे हायर करने वाला है। ठीक है, तो नेम ऑफ द वर्क में बात करेंगे तो इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ऑल अदर रिलेटेड सर्विस लाइक प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट एंड पैनल फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इज कनेक्शन विथ रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स फॉर वेरियस सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। तो रेलवे में आने वाले जितने भी अपकमिंग वैकेंसी है, अपकमिंग एग्जाम है, उससे रिलेटेड ये जो टेंडर है वो जारी किया गया था। ठीक है, अब ये देखिए, ऐसे अगर आप देखोगे तो ये पीडीएफ टोटल आपका 88 पेज का पीडीएफ है। ठीक है, तो हमें सभी पॉइंट को कवर नहीं करना है, हमें बस उस पॉइंट को कवर करना है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे रिलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपका काउजेस कुछ यहाँ पे दिया गया है, वो आपका पेज नंबर दिया गया है, एग्जाइटिंग यहाँ पे दिया गया है, और आपका क्या मॉडिफिकेशन हुआ वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल, वहां आपको ज्वाइन हो जाएगा, ये आप पीडीएफ आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, एक एक करके सारे डिटेल को यहाँ पे देखेंगे। देखिए, आपको वही सारा जो 19 में चला था, 18 में चला था, वही सभी बताया गया है कि जो रेलवे एग्जाम कंडक्ट कराएगी वो सीसीटीवी का पूरा व्यवस्था होना चाहिए, टॉयलेट वगैरह का पूरा व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, और जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो पूरा तरह से ट्रेंड होना चाहिए, और एग्जाम शुरू होने से 3 दिन पहले जो आपका मॉक टेस्ट जो यहाँ पे होता है वो आपका मॉक टेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, वो सारा कुछ उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो ऑफिशियली आपको इस पीडीएफ में सारा मेंशन देखने को मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि और इसमें क्या क्या जो जानकारी दिया गया है, और सबसे एक अहम मुद्दा यहाँ पे जो निकल के आ रही है जिससे आप ये यहाँ क्लियरिफाई कर लोगे कि आपका एग्जाम पर्टिकुलर इसी कंपनी को मिलने वाली है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे बोला गया है कि नेम ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बीडर कंपनी, तो आपका टीसीएस आयोन हो गया, और यहाँ पे आपका एडुक्यूटी कैरियर
टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इसमें अगर ईमेल के माध्यम से दोनों कंपनियां को रिसीव हुआ। उसके बाद अगर बात करेंगे तो जब बीडर रिप्रेजेंटेटिव था तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ टीसीएस के ही कर्मी यहां पे दिखे हैं, ठीक है। और इडुक्यूटी की बात करेंगे तो यहां पे इनका कोई भी कर्मी जो है नहीं आया था, इनका कोई भी इंप्लॉय जो है नहीं आया था, नॉट अटेंडेड, ठीक है। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हो कि यहां पे जो आपका पूरा एजेंसी का कार्यभार एग्जाम का किसे दिया जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे नेम ऑफ द रेलवे ऑफिशियल, यहाँ पे रेलवे की तरफ से जो ऑफिशियली इस बीडर में शामिल थे, मतलब इस टेंडर में शामिल थे, वो दिया गया है। और डिजिग्नेशन वो कौन से पोस्ट पे हैं उनका डिटेल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। प्री बिडिंग मिनट के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे अलग अलग फैक्ट, अलग अलग मुद्दों के ऊपर बात किया जाएगा कि कितना मिनट पहले गेट क्लोज होगा, ओपन होगा, और बाथरूम वगैरह का व्यवस्था होना चाहिए। 3 दिन पहले ऑफिशियली मॉक टेस्ट आना चाहिए, वहाँ पे सर्वर वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए। उसके साथ साथ मेल और फीमेल दोनों को यहां पे इन्विजिलेटर के रूप में होना चाहिए, ठीक है। रिमार्क ऑफ प्री बिडिंग रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चंडीगढ़ की तरफ से बात करेंगे तो वेरियस जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके ऊपर भी बात किया जाए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इंडेक्स में बात करेंगे क्वेरी, और यहां पे इन प्री बिड मीटिंग ऑन 1/7/2024 फ्रॉम MS TCS आयोन, जिसमें आपका पेज नंबर 3 से लेकर 78 तक है, मतलब 3 से लेकर 78 तक सिर्फ और सिर्फ जिक्र हुआ है तो TCS आयोन का, ठीक है। और उसके बाद यहां पे बात करेंगे तो एडुक्यूटी कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का जो आपका पेज नंबर सिर्फ 79 से 80 में, मतलब 2 पेज में एडुक्यूटी लिपट गया और 78 पेज में आपका यहां पे चला है सिर्फ TCS आयोन का, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखिए आपका बहुत सारे चेंजमेंट और ना चेंजमेंट के रिगार्डिंग भी, टेक्निकल क्वेरी भी जो है उसके रिगार्डिंग आपका यहां पे बताया गया है, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग भी यहाँ पे बताया गया है। और देखिए आपको बोला गया है कि टाइप ऑफ सीबीटी, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो बहुत सारे छात्र बोलेंगे सर ये तो आरपीएफ का लग रहा है, ये तो कांस्टेबल का लग रहा है, ये तो ये लग रहा है। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए द एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी ECA इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, दैट इज CBT1, CBT2 और CBAT किसमें होता है? साइको में होता है। तो साइको में जब होगा तो आप सीधी सी जान सकते हो कि ये आपका आरपीएफ SI कांस्टेबल के साथ साथ रेलवे के सभी एग्जाम के रिगार्डिंग यहाँ पे टेंडर कंडक्ट कराया गया, जिसमें आपका CBT होता है, साइको टेस्ट होता है जो आपका ALP में होता है, और इसके साथ साथ सेंट्रलाइज GDC में भी जितने अपकमिंग वैकेंसी है वो सभी के रिगार्डिंग भी यहाँ पे टेंडर एक बार दिया जा रहा है, ठीक है। और आगे बढ़िए, धीरे धीरे करके सारी जानकारी आप लोगों के पास यहाँ पे देखने को मिलते जाएगा। चलिए ब्रीफ ऑफ CBT पॉइंट, यहाँ पे सारा CBT पॉइंट में बताया गया है कि DV और पैनल सारा जो जिम्मेवारी है वो पर्टिकुलर जो एजेंसी हायर होगा उन्हीं एजेंसी को यहाँ पे दिया जाएगा। SMS एंड ईमेल भी अलर्ट दिया जाएगा कैंडिडेट को। देखिए SMS और ईमेल के माध्यम से भी अलर्ट दिया जाएगा कि उनका एग्जाम कब है, कहाँ पे होने वाला है, सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद डाटा सेंटर सिस्टम के रिगार्डिंग भी बहुत सारा इसमें जो आपका जो है ना वो दिया गया, क्योंकि PDF ही इतना लंबा है ना कि इसको एक साथ पढ़ के समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के रिगार्डिंग है, रेलवे से रिलेटेड है, वो सारा कुछ हम आपको यहाँ पे बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और भी देखिए यहाँ पे बताया गया सर्वर को लेकर तो बताया गया, इसके साथ साथ आपका जो CCTV है वो सारा CCTV लाइव मोड में होना चाहिए, ठीक है। रिकॉर्डेड वाला बिल्कुल भी नहीं चलेगा, सारा CCTV लाइव होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए ताकि किसी भी छात्र को किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ साथ बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन का भी सारा जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे एजेंसी जो है वो कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए अभी हम लोग 33 नंबर पेज तक पहुंचे हैं, और 33 नंबर पेज में ही आप देख सकते हो कि कितना सारा आपको इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा। यही नहीं, अभी और आगे चलिए, एक एक करके सारा इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल बात किया जाए तो यहाँ पे बोला गया है कि सर्कुलेटेशन टर्नओवर टू 150 करोड़, ठीक है। उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे जो डेटा है वो भी निकल के आ रहा है। मतलब ये जो सारा डेटा है इनसे तो हम लोगों को मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बताया गया कि किसका कितना टर्नओवर होगा तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हो जाएगा सिलेक्शन का, ठीक है। तो यहाँ से पूरा इस डेटा से ये समझ में आ रहा कि आप यहाँ से सीधा एनालिसिस कर सकते हो कि इस बार का भी जो टेंडर है, इस बार का भी एग्जाम एजेंसी है वो आपका TCS के ही हाथों में जाने वाला है, ठीक है। 90% ये पॉसिबल है, बस 10% कुछ टाइम में पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसका ऑफिशियली क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि रेलवे ने टेंडर का जो कार्यभार है वो किसे सौंपा है, बस कुछ टाइम और वेट कर लीजिए। हालांकि अभी से आप ये भी मान सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे TCS का जो पलड़ा है ना वो एडुक्यूटी से काफी भारी है, कि फाइनेंशियल बीड में भी भारी है, और इनके जो यहाँ पे बीडर रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए, परंतु एडुक्यूटी कैरियर का यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किए, नॉट अटेंडिंग। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हो कि इस बार आपका सिर्फ और सिर्फ TCS को ही ये जो टेंडर है मिलने वाला है। अब देखिए TCS को टेंडर मिल जाएगा ना
तो बहुत सारे साथियों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न जो है सेम रहेगा। अगर कोई नया कंपनी आ जाएगा, नया एग्जाम एजेंसी आ जाएगा, तो वो अपने लेवल से क्वेश्चन हायर करेगा, और अगर टीसीएस आएगा तो टीसीएस का आप लोग जानते ही हैं कि किस लेवल तक वो क्वेश्चन पूछ सकता है, किस लेवल तक उसका एग्जामिनेशन पैटर्न जा सकता है, तो इससे छात्र बखूबी परिचित है। ठीक है, तो यहाँ पे बेफिक्र रहो, 90 से यहाँ पे 95% ये क्लियर हो गया है कि टीसीएस ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। ठीक है, बाकी जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह रेगुलर अपडेट आप लोगों को देखने को मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।